आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। चलिए, कमाई के अड्डे में आप सबका स्वागत है। एक इंपॉर्टेंट सेशन के लिए ब्रेस अप कर लीजिए। आखिरी का 1.5 घंटा, वेडनेसडे का दिन। कल हमें वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की तैयारी करनी है, तो उस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट ये आखिरी का 1.5 घंटा। साथ में अपफ्रंट बता दूं, कल ही हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी होगा, क्योंकि गुरु नानक जयंती के चलते फ्राइडे को मार्केट हॉलिडे है, तो एक एक्सटेंडेड वीकेंड में हम जाने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सेशन, और इस समय के सेशन का जो इंटरडे चार्ट है आपकी स्क्रीन पर आएगा। ठीक ठाक शुरुआत, स्लिप हुए, कमजोरी बढ़ती हुई नजर आई, और एक समय था जब 17,906 तक के जोन्स तक गिरे। उसके बाद लोअर लेवल से पिछले 1 घंटे में अच्छी रिकवरी बनी। इनफैक्ट 1 से 1.5 बजे के बीच में वो बढ़िया रिकवरी आई, और अब हम ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन के आसपास, यानी कि कल की क्लोजिंग लेवल्स के आसपास कामकाज करते हुए। बाकी डिटेल्स बाजार की बताता हूं, और वीरू से फिर मार्केट्स पे बातचीत करूंगा। लेकिन पहले बता दूं, अगला 1.5 घंटा किस तरह का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा। तो फंडामेंटल्स पे बात करेंगे गौरांग शाह साहब से। मुंबई से टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ होंगे राहुल शर्मा, चंदन तापड़िया, प्रकाश गाबा और राजेश सातपुते। गुरुग्राम से हमारे साथ होंगे असित बरनपति, और मध्य प्रदेश के इंदौर से होंगी कविता जैन। इन सब के अलावा यतिन जुड़ेंगे। एक तो आईटीसी की जो बड़ी डीमर्जर की न्यूज आपने सुनी, जिसके चलते हेडलाइन में भी वो शुमार हुआ, बढ़िया मूव बनता हुआ यतिन की उस एक्सक्लूसिव न्यूज ब्रेक के बाद। तो आईटीसी में दरअसल डीमर्जर की क्या तैयारी हो रही है, साथ में यतिन जब जुड़ेंगे तो डीलिंग रूम चेक्स भी लेंगे उनसे, समझेंगे डीलिंग रूम से समय कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट्स को। तो ये सब होना है अगले 1.5 घंटे में। लेकिन अब जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, निफ्टी बैंक वैसे लोज से रिकवर करा है, लेकिन अभी भी अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू होता हुआ 1/4% के दबाव के साथ निफ्टी बैंक पे इस समय कामकाज होता हुआ। हालांकि एक समय था जब हमने 988, 990 कह लीजिए 38,000 तक के स्तर देखे थे। उन लोज से तो 225 पॉइंट के आसपास की रिकवरी निफ्टी बैंक भी दिखाता हुआ। लेकिन जो बाजार के हेवी वेट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइएगा, जहां से दरअसल इस समय बाजार की मदद हो रही है। मदद कर रहा है आईटीसी, मदद कर रहा है मारुति, और बाकी के स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर। ये निफ्टी बैंक का दिखा रहे हैं डॉक्टर साहब, निफ्टी की दिखाइए, तब तो आईटीसी नजर आएगा आपको। आईटीसी, एशियन पेंट्स, मारुति, इंफोसिस, ये वो स्टॉक्स हैं जो भारतीय बाजारों में तेजी की तरफ मदद करते हो। लेकिन पहले जरा आप इस डेटा को इंटरप्रेट कर लिया जाए। अब तक जो बाजार में मोमेंटम आया, कितना भरोसा इस लोअर लेवल से जो रिकवरी इंडियन इक्विटी मार्केट्स में देखने को मिल रही है, उस पर वीरू का बन रहा है। वीरू 2 भाग में तोड़ते हैं, पहले निफ्टी, उसके बाद निफ्टी बैंक समझूंगा आपसे। निफ्टी के लिए कुछ दिनों से आपकी सुबह की अंडरटोन थोड़ी सी कॉशियस थी, और हमने वैसे ही निफ्टी प्ले आउट होता हुआ देखा। आपने वॉल्यूम रिड्यूस करने की बात करी थी, आपने पुट्स खोलने की बात करी थी, और सटीक पड़ा। अब ये जो दिन के लोज से रिकवरी आ रही है, एक्सपायरी से एक दिन पहले वाला जो इंपॉर्टेंट सेशन जिसे हम कहते हैं, इसको कैसे प्ले करा जाए? क्या कह रहा है डेटा? कितना कन्विक्शन बाजार को लेकर बढ़ रहा है, या कन्विक्शन जस का तस अभी भी फ्रेजाइल रिकवरी की बात ही हो रही है? आशीष, देखिए, अगर मैं डेटा की बात करूं, देखिए आज मेरी अप्रोच यही थी कि भाई हमें सेल ऑन राइज की अप्रोच नहीं चाहिए। 18,040, 18,100 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। हालांकि खुलते ही साथ, क्योंकि हम काफी सब्सटेंशियल गैप डाउन हुए थे आशीष, तो मैंने कहा था एक बार के लिए पुट्स को कवर कर लीजिए, जो कि कर ली थी हमने। सुबह 226 पर बैंक निफ्टी की पुट कवर करा दी थी 38,000 पर। लेकिन अप्रोच जाते टाइम भी मैं यही कह के गया था कि सेल ऑन राइज के रखिए। आप अगर इस वक्त निफ्टी को देखें, 18,040 का स्टॉप लॉस लगाकर अगर आप डाउन स्विंग को खेल रहे हैं, तो आपको 2 स्विंग मिल चुके हैं आशीष अब तक। और बैंक निफ्टी को मैं बाद में आऊंगा जब आप बातचीत करेंगे उस पर। 2 स्विंग मिल चुके हैं डाउन साइड के हमें। 17,900 आशीष, वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 17,900 की पुट वो पुट है जो कि सेकंड बेस्ट ओआई होल्ड करती है। मैं अभी भी कहूंगा आशीष, जिस प्रकार से 18,000 का कॉल राइटर जो है वो बड़ा कमिटेड सा नजर आ रहा है, और जिस प्रकार से एफआईज ने कल शॉर्ट पुट कवर की थी और 18,100, 18,200, 18,000 की कॉल बेची थी, 44,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल शॉर्ट की थी। मैं आई थिंक आशीष, अगर सुबह से 2 स्विंग पे पैसा कमा चुका हूं, तो मैं 3rd स्विंग के लिए भी अगर आप देखें अभी रहूंगा। 18,040 के स्टॉप लॉस के साथ मैं अपनी शॉर्ट को या फिर लॉन्ग पुट को 17,900 की पुट को होल्ड करूंगा, क्योंकि कॉल राइटर्स के अंदर काफी कन्विक्शन है आशीष। तो अभी 17,900 की पुट को होल्ड करना है। थोड़ा सा आशीष स्टॉप लॉस बड़ा होगा,
18,040 18,100 की रेंज में, लेकिन आई थिंक आशीष शॉर्ट को अभी होल्ड करना चाहिए। अभी स्ट्रक्चर में वो बदलाव नहीं है और कॉल राइटर्स का कन्विशन देख के लगता है कि आई थिंक अभी इंडेक्स पे बाय नहीं करना चाहिए आशीष, फ्रैंकली स्पीकिंग। भरोसा नहीं है इस रिकवरी पे जो इंट्राडे हमने अपनी स्क्रीन पे आती हुई देखी, थोड़ी सी फ्रेजाइल नजर आती है और वैसे भी पिछले कुछ दिनों का मूड दिखा रहा है 18,000 के ऊपर टिक पाने में भारतीय बाजारों को हो रही है थोड़ी दिक्कत। अभी उन्हीं जोन्स के आसपास खड़े हुए हैं, तो जो 17,900 की पुट हमने राइट करी थी उसे कंटिन्यू करेंगे। 18,040 18,100 के जोन्स पे आपके स्टॉप लॉसेस प्लेस होंगे। वीरू, ये अभी भी थोड़ा सा मूड रिकवरी के बावजूद जो स्क्रीन पे नजर आ रही है, भरोसा बढ़ नहीं रहा है। क्या उसके पीछे निफ्टी बैंक वजह है क्या? निफ्टी बैंक ने अंडर परफॉर्मेंस तो ऑफ लेट दिखाया है, अभी इस समय निफ्टी बैंक को लेकर क्या व्यू बन रहा है? देखिए आशीष, निफ्टी बैंक ने कल क्लोजिंग के वक्त तोड़ा था अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज की हाईएस्ट जोन जो है ना, वो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही है आशीष मैं आपको एक डेटा देता हूं, आप जाइए और देखिए 38,500 की कॉल का आउटस्टैंडिंग ओआई 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें से अगर आप समझ लीजिए कि 38,500 38,400 38,300 के बीच आज 90,000 कॉल बिकी हैं, यानी इंस्टीट्यूशनल कॉल राइटिंग हर पुल बैक पे आ रही है। मेरी सुबह अप्रोच क्या थी? शॉर्ट विद स्टॉप लॉस ऑफ 38,610 38,750। खुलते ही साथ पहले 38,000 पे पुट कवर करवाई और यही व्यू था कि हायर लेवल्स पे फिर सेल करूंगा या फिर लॉन्ग पुट लूंगा। आशीष, मैं अभी भी कहता हूं कि मैं इस पुट को होल्ड करूंगा और आई थिंक इस सेशन का एक सब्सटेंशियल पार्ट अभी इस पुट को होल्ड करूंगा। क्लोजिंग के वक्त आके अपनी अप्रोच देखूंगा बदलनी है कि नहीं बदलनी है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कल एक्सपायरी का सेशन है आशीष। लेकिन अभी इन दोनों पुट्स को होल्ड करने का मन है मेरा, क्योंकि कॉल राइटर्स ऊपर, चाहे वो 38,500 का हो, 38,400 का हो, 38,300 का हो, और चाहे यहाँ पे 18,000 का हो, 18,100 का हो या फिर 18,200 का हो, वो खड़े हुए हैं आशीष। तो ये हो गई आपके लिए बढ़िया सी रणनीति सेट। और ध्यान रखिएगा, ये हमारा स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। वैसे तो यूएस में कल अच्छा सेशन था, हमारी उम्मीद से ज्यादा तेजी, उम्मीद से मेरा मतलब जो हम डाइजेस्ट करके गए तो उससे ज्यादा अच्छी तेजी बनी थी। आज भी इंडिकेशन फ्यूचर्स के फ्लैट ही हैं, तो कल की तेजी इंटैक्ट रहेगी, कंसोलिडेशन का दिन होगा। सरदर्द बना हुआ है यूएस में इन्फ्लेशन, यूएस का ग्लोबली इन्फ्लेशन, वो डॉलर इंडेक्स। आज सुबह हम लोग चर्चा करें डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 96 के लेवल्स पर, 95 के बियॉन्ड तो वैसे ही कंफर्ट जोन के बाहर चला गया था और 96 के करीब पहुंच रहा था। अभी थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ, लेकिन अभी भी वही 95.9 के लेवल्स के आसपास खड़ा हुआ है। तो डॉलर इंडेक्स जो स्वेल कर रहा है